नमस्कार दोस्तों, आर्यमा हिंदी ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, रीतिकाल की परंपरा से संबंधित, रीतिकाल से संबंधित अनेक वीडियोस मैं अभी आपको बना करके भेज चुका हूं। आज का जो हमारा विषय है वो रीति मुक्त काव्य धारा से संबंधित है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, रीतिकाल संवत 1700 से लेकर के विक्रमी संवत 1900 तक था और ये 200 वर्षों का समय था, जिसमें 3 प्रमुख काव्य धाराएं चली थी: रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा और रीति सिद्ध काव्य धारा। तो मैं रीतिबद्ध काव्य धारा के बारे में आपको बता चुका हूँ। आज का हमारा जो विषय है रीति मुक्त काव्य धारा से संबंधित है। रीति मुक्त काव्य धारा के कौन से कवि थे और इनकी रचनाएं कौन सी थी और रीति काव्य की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रीति मुक्त काव्य वास्तव में था क्या। तो आसान सी परिभाषा में मैंने इसे प्रस्तुत किया है कि रीति मुक्त काव्य से अभिप्राय उस काव्य से है जो रीति काल के लक्षण आधारित और लक्षण प्रधान ग्रंथों से सर्वथा मुक्त कवियों की अपनी सूझ और भावों से भरा हुआ काव्य था। कहने का तात्पर्य ये है, जो रीति मुक्त काव्य था वह जो रीति की परंपरा चल रही थी उससे अलग था। उससे मुक्त होकर के जो कवि ने अपनी सूझबूझ से काव्य लिखा था उसको हम रीति मुक्त काव्य कहते हैं। इस पर मुगल दरबार का प्रभाव नहीं था, इस पर सामंती प्रभाव नहीं था, इसमें रीतिबद्ध कवियों की तरह काव्य के अंदर अश्लीलता नहीं दिखाई गई थी। इस काव्य के अंदर जो है स्वच्छंद प्रेम दिखाया गया था, पवित्र प्रेम दिखाया गया था। इसमें कवि ने अपनी स्वानुभूति को प्रकट किया था काव्य के माध्यम से। उसे जो स्वयं की अनुभूति हुई थी, प्रेम की जो पवित्र अनुभूति हुई थी, उसे उसने काव्य में उतारा और इसलिए हम इसको रीति मुक्त स्वच्छंद काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं। यदि मैं आगे बात करता हूँ तो इस काव्य धारा को रीति मुक्त अथवा स्वच्छंद काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। इन कवियों ने राज दरबारों के श्रृंगारिक वातावरण से अप्रभावित रहकर अपनी कविता में स्वच्छंद प्रेम का चित्रण किया। उस समय आपको पता है कि मुगल काल चल रहा था। मुगल जो राजा थे वो विलासी थे, बहुत ऐश्वर्य और भोग संपन्न वातावरण होता था, सामंती वातावरण होता था, प्रदर्शन की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे काल में उस सारी प्रवृत्तियों से अपने आप को अलग रखते हुए, अपने आप को उनसे मुक्त करते हुए इन कवियों ने स्वच्छंद प्रेम का सुंदर काव्य रचा। इसलिए हम इसे रीति मुक्त काव्य के नाम से जानते हैं। इस रीति मुक्त काव्य की यदि हम बात करते हैं तो इस काव्य में 50 से ज़्यादा कवि हैं। मैंने यहाँ कुछ प्रमुख कवियों को लिया है, उनकी रचनाओं पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इनमें जो प्रमुख कवि हैं उसमें आलम है, घनानंद है, बोधा है, ठाकुर है, गिरधर है। तो ये जो कवि थे इनका काव्य जो है रीति मुक्त काव्य धारा का बड़ा प्रतिनिधि काव्य है। यदि हम घनानंद की बात करते हैं तो वो रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। उन्हें स्वच्छंद प्रेम का, प्रेम की पीड़ का कवि माना जाता है, प्रेम की पीड़ा प्रदर्शन करने वाला कवि माना जाता है, जो उनकी खुद की स्वानुभूति थी। यदि हम कवियों में बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने इसमें आलम कवि को लिया है। इनकी प्रसिद्ध रचना थी आलम केली, सुदामा चरित्र और श्याम स्नेही। दूसरे इसमें प्रमुख कवि थे घनानंद, जिन्हें प्रतिनिधि कवि भी माना जाता है। उनको हम पहले स्थान पर बता सकते थे। इन्होंने सुजान सागर इनकी कीर्ति का जो है आधार स्तंभ है। इनकी कीर्ति का जो है एक बहुत अच्छा ग्रंथ है। और विरह लीला, कृपा कांड, ये घनानंद की जो है बड़े प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ थे। ये जो है दिल्ली के मोहम्मद शाह रंगीला, जो दिल्ली का मुगल बादशाह था, उसके मीर मुंशी थे और उसके दरबार में रहते थे, लेकिन उस दरबारी वातावरण से प्रभावित नहीं थे। बोधा तीसरे बड़े प्रमुख कवि थे। उनकी विरह बारिश और इश्कनामा बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उसके बाद ठाकुर बड़े प्रसिद्ध कवि हैं रीति मुक्त काव्य धारा के। उनका ठाकुर ठसक नाम से बड़ा प्रसिद्ध काव्य है। उसमें गिरधर की आपने जो है पाठ्यक्रम में कई बार स्कूली पाठ्यक्रम में आपने जो है गिरधर की कुंडलियां पढ़ी होंगी। तो गिरधर इस काल के बड़े प्रमुख कवि थे। इनके अलावा जो है वृंद, लाल, सुदन, सेनापति और द्विज देव जो है रीति मुक्त काव्य धारा के अंतिम कवि माने जाते हैं। इन्हें जो है रीतिबद्ध कवियों में भी शामिल किया गया है और इन्हें रीति मुक्त कवियों में भी शामिल किया गया है। यदि मैं बात करूं तो इन कवियों की विशेष बात यह है कि
कि इनके काव्य में न तो अश्लीलत्व है और न ही सामाजिकता की उपेक्षा। वीर रस के अधिकतर काव्यों की रचना रीति मुक्त कवियों ने की। जितना भी रीतिकाल का अधिकतर वीर काव्य है वो रीति मुक्त कवियों ने ही रचा था। और इन कवियों ने जो है अपने काव्य में अश्लीलत्व को, जो उस समय का दरबारी और श्रृंगारी वातावरण था, उसको अपने काव्य में स्थान नहीं दिया। उसके जो है सकारात्मक पक्ष को इन्होंने रखा और ये कवि अपने आप में अपनी स्वानुभूतियों को ही अपने काव्य के माध्यम से प्रकट करते थे। इसलिए इस काल का जो कवि है, रीति मुक्त काव्य धारा का जो कवि है, उसका काव्य जो है रीति बद्ध काव्य धारा से बहुत कुछ अलग है। उसमें वो सामंती प्रभाव नहीं है जो रीतिबद्ध काव्य में आपको देखने को मिला। तो यदि हम रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहली विशेषता है स्वच्छंद प्रेम का ज्ञान। स्वच्छंद प्रेम का ज्ञान, इनके काव्य में चित्रित प्रेम का संबंध इनके हृदय से है। और ये कवि प्रेम की पीर के कवि हैं। इनका जो स्वच्छंद प्रेम है उनका संबंध इनके हृदय से ही है। उनकी खुद की पीड़ा थी, इस पीड़ा को इन्होंने जो है स्वच्छंद प्रेम के माध्यम से अपने काव्य में प्रस्तुत किया। घनानंद जी ने तो एक जगह लिखा भी है, अति सुधो स्नेह का मार्ग है जहाँ नेको श्यानप बांस नहीं। कि जो प्रेम का रास्ता है ये बड़ा सीधा और प्रेम भरा है। इसमें किसी प्रकार का शानापन नहीं चलता, इसमें किसी प्रकार की चालाकी नहीं चलती। ये तो अति पवित्र रास्ता है। तो इस तरह से इन्होंने जो है स्वच्छंद प्रेम की काव्य धारा को, स्वच्छंद प्रेम को काव्य में मुख्य स्थान दिया। यदि मैं दूसरी रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषता की बात करता हूँ तो व्यथा प्रधान प्रेम, इस काल के कवि जो है प्रेम में धोखा खाकर व्यथित हुए थे। इन्होंने जो है व्यथा प्रधान प्रेम काव्य लिखा था जिसमें इनकी व्यथा प्रेम के माध्यम से व्यक्त हुई थी। जिसमें क्योंकि इसमें कुछ कवि ऐसे थे जैसे घनानंद, आलम, बोधा, ये व्यक्तिगत रूप से भी जो है कहीं ना कहीं प्रेम में चोट खाए हुए थे। उस समय मैंने आपको बताया था दरबारी वातावरण था, सामंती वातावरण था और दरबारों के अंदर जो है बहुत सारे कवि होते थे, बहुत सारे नर्तकियाँ होती थी, बहुत सारे जो है इस तरह का राग रति का सामान होता था जिसमें जो है ये कवि, उस काल के लेखक, उस काल के राजा, सामंत सब डूबे रहते थे। तो ऐसा माना जाता है कि घनानंद का संबंध जो है मुगल काल की एक सुजान नर्तकी थी, उससे संबंध था। आलम का जो है शेख रंगरेजिंग नाम की एक महिला थी, उससे संबंध था। और बोधा का सुभान नाम की एक वैश्या थी, उससे संबंध था। तो ये इन लोगों से कहीं ना कहीं प्रेम के अंदर धोखा खाए हुए थे। तो धोखा खा करके इन्होंने जो है अपनी उन स्वानुभूतियों को, अपनी उन हृदय की अनुभूतियों को, अपनी उन व्यक्तिगत अनुभूतियों को अपने काव्य के माध्यम से व्यक्त किया। और रीति मुक्त काव्य जो है अपने आप में रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ काव्य माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रेम का वह श्रृंगारिक वर्णन नहीं है जो रीतिबद्ध काव्य धारा में आपको देखने को मिलता है। तीसरी हम बात करते हैं तो इस काल में जो है सुंदर प्रकृति चित्रण देखने को मिलता है। जो इस काल के कवि थे उनमें उन्होंने जो है सुंदर प्रकृति चित्रण किया है। क्योंकि जब भी हम किसी व्यथा की बात करते हैं, किसी अपनी व्यक्तिगत पीड़ा की बात करते हैं तो उसको उपमान देने के लिए, उस पीड़ा में उपमान देने के लिए, उसकी किसी चीज़ से तुलना करने के लिए किसी चीज़ का सहारा लिया जाता है। और आपको पता है कि रीतिकाल में श्रृंगार के बाद सबसे ज़्यादा जो है प्रकृति चित्रण पर ही लिखा गया है। तो प्रकृति को और श्रृंगार को और पीड़ा को आपस में जोड़ करके प्रकृति के उपमान दे करके, प्रकृति के उदाहरण दे करके इन कवियों ने जो है अपनी पीड़ा को व्यक्त किया। साथ साथ उसमें प्रकृति का चित्रण भी किया और साथ साथ में जो व्यक्तिगत पीड़ा थी उस पीड़ा को जो है प्रकृति के माध्यम से व्यक्त किया, जो अपने आप में एक बहुत सुंदर चित्रण प्रस्तुत हुआ। यदि मैं अगली विशेषता की बात करता हूँ तो इन कवियों ने प्रबंध व मुक्तक दोनों शैलियों में अपने काव्य की रचना की। क्योंकि मुक्तक तो रीतिकाल के जो घनानंद कवि थे उनका तो मुक्तक काव्य बड़ा प्रसिद्ध है, उन्होंने तो मुक्तक काव्य ही रचा। लेकिन ऐसा नहीं है, इन कवियों ने जो है प्रबंध और मुक्तक दोनों शैलियों का प्रयोग किया। यदि मैं बात करता हूँ तो रीति मुक्त काव्य धारा का एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है आलम का माधवानल कामकंदला। माधवानल कामकंदला रीतिकाल का बड़ा प्रमुख प्रबंध ग्रंथ है। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने केवल मुक्तक काव्य रचा, इन्होंने प्रबंध काव्य भी रचा। मुक्तक काव्य तो होता है जिसमें कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता, जिसमें किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। और प्रबंध काव्य आप समझते हैं, प्रबंध काव्य में जो है घटना का सुव्यवस्थित तरीके से वर्णन किया जाता है। जैसे रामायण है, महाभारत है, ये सारे रामचरितमानस है, कि प्रबंध काव्य है। तो ऐसा नहीं है, रीतिकाल में मुक्तक शैली के साथ साथ प्रबंध शैली का भी सुंदर प्रयोग किया गया था रीति मुक्त काव्य धारा में। यदि मैं अगली विशेषता की बात करता हूँ तो इनकी भक्ति भावना में राधा कृष्ण के सगुण रूप का वर्णन है।
और इन्होंने राधा कृष्ण के सगुण रूप का वर्णन पिछली काव्य धारा जो थी वैसा तो नहीं किया। अगर भक्ति काल की काव्य धारा की बात करें, यदि हम सूर की काव्य धारा की बात करें, या हम मीराबाई जैसे राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन करें, वैसा तो इन्होंने नहीं किया। लेकिन इन कवियों ने भी, रीति मुक्त कवियों ने भी उतना वैसा वर्णन नहीं किया जैसा रीतिबद्ध कवियों ने किया था। इनमें कहीं ना कहीं जो है राधा कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम था। राधा कृष्ण के इन्होंने सच्चे प्रेम को जो है सगुण मार्ग के जरिए दिखाया और उसका जो है बहुत सुंदर रूप प्रस्तुत किया। लोगों में जो है श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रचार हो सका। यदि मैं अगली विशेषता की बात करता हूँ तो लोक जीवन की अभिव्यक्ति इन्होंने अपने काव्य में प्रस्तुत की। जैसा कि रीतिबद्ध काव्य धारा में मैंने आपको बताया था, उसमें लोक जीवन की उपेक्षा की गई थी, क्योंकि वो केवल जो उस काल का जो कवि होता था, खासतौर से रीतिबद्ध जो कवि होता था, वो केवल आश्रयदाता तक ही सीमित था। अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए ही वो रचना करता था और वही लिखता था जो उसके आश्रयदाता को पसंद हो। तो उसमें आश्रयदाता की प्रशंसा होती थी, उसका बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता था, उसके अंदर जो कमियां होती थी उनको छुपाया जाता था और उसकी जो उसके अंदर गुण नहीं होता था उन गुणों को उभार करके प्रस्तुत किया जाता था। तो कवि उससे आगे सोच ही नहीं पाया। लेकिन जब रीति मुक्त काव्य धारा आई तो मैंने आपको बताया सामंती प्रभाव से, दरबारी प्रभाव से मुक्त थी, तो इन्होंने जो है अपने काव्य को लोक जीवन से जोड़ा, लोगों की बातों को उन्होंने जोड़ा। जो हमारे तीज त्यौहार थे, रीति रिवाज थे, उनको इन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया। यदि मैं बात करूँ तो ठाकुर जो रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, उन्होंने होली और गणगौर जो राजस्थान में बड़ा प्रमुख त्यौहार है, सामाजिक त्यौहार है, उन जैसे त्यौहारों का जो है उन्होंने सजीव अभिव्यक्ति प्रस्तुत की। जो हमारे स्थानीय त्यौहार होते थे, लोक त्यौहार होते थे, जो लोक देवताओं की याद में मनाए जाते थे, उनको इन्होंने लोक जनजीवन का माध्यम बना करके अपने काव्य में उसको स्थान दिया, जो इससे पहले की काव्य धारा में नहीं दिया गया था। रीतिबद्ध काव्य धारा में जन जीवन की उपेक्षा की गई थी, लोक जीवन की उपेक्षा की गई थी। यदि मैं अगली बात करता हूँ तो रीति मुक्त कवियों ने भी अन्य धाराओं के कवियों के समान शब्दालंकारों और अर्थालंकारों का सुंदर प्रयोग किया था। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, शब्दालंकार अनुप्रास, यमक, श्लेष, अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, अन्योक्ति, इन अलंकारों का इन्होंने सुंदर प्रयोग किया। शब्दालंकारों में शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार पैदा किया जाता है, अर्थालंकारों में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार पैदा किया जाता है। तो रीति मुक्त कवियों ने भी शब्दालंकारों का और अर्थालंकारों का अपने काव्य में सुंदर प्रयोग किया था। यदि मैं अगली विशेषता की बात करता हूँ तो रीति मुक्त कवियों ने रस छंद योजना में इन कवियों ने जो है श्रृंगार के दोनों पक्षों का बहुत सजीव चित्रण किया है। जब हमने रीतिबद्ध काव्य धारा की बात की थी तो मैंने आपको बताया था उसमें कि इन कवियों ने केवल जो है श्रृंगार के संयोग पक्ष का ही वर्णन किया है, लेकिन जो रीति मुक्त कवि है उसने श्रृंगार के दोनों पक्षों का, संयोग पक्ष का भी और वियोग पक्ष का भी सजीव और सुंदर चित्रण किया है। क्योंकि इस काल के जो कवि थे, रीति मुक्त काव्य धारा के जो कवि थे, उनकी कुछ व्यक्तिगत अनुभूतियाँ थी, तो उन्होंने अपनी स्वानुभूतियों को श्रृंगार के दोनों पक्षों के माध्यम से जनता के सामने प्रस्तुत किया। उसमें संयोग श्रृंगार भी आता है और उसमें वियोग श्रृंगार भी आता है। यदि हम घनानंद की बात करते हैं तो घनानंद ने वियोग श्रृंगार ही लिखा। वो सुजान नाम की नर्तकी से इतने ज़्यादा प्रभावित थे और उसके जो है उसके इतने ज़्यादा विरह में उन्होंने जो है सारे का सारा वियोग श्रृंगार में ही अपना काव्य रचा था। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं आगे तो रसछंद योजना में जो है इन्होंने जो है श्रृंगार के दोनों पक्षों का प्रयोग किया और उसके बाद जो है इन्होंने छंदों के अंदर कवित्व और सवैया छंद का अधिक प्रयोग किया है रीति मुक्त कवियों ने। और इनकी जो मुख्यतः वो है इनका जो है गे मुक्तक काव्य है। गे मुक्तक काव्य होता है, गे का मतलब होता है जिस काव्य को गाया जा सके, तो इन्होंने गीति शैली का आश्रय लिया। इनके जितने भी पद हैं या इनके जितने भी धोए हैं उनको गाया जा सकता है। तो इनके काव्य की जो शैली थी वो गीति थी, वो गे मुक्तक शैली थी। उसको बहुत सुंदर तरीके से जो है जिसमें संगीत की लहरी थी, जिसको सुंदर ढंग से गाया जा सकता है, जो सुनने में कानों के अंदर रस पैदा करती है। ऐसी शैली का जो है रीति मुक्त कवियों ने अपने काव्य में सुंदर प्रयोग किया था। इनके काव्य में जो है स्वानुभूति, स्वयं की अनुभूति की प्रधानता थी। प्रेम को हृदय की पवित्र धारा के रूप में स्वीकार करके इन्होंने काव्य की रचना की थी। जैसा मैंने इस लेक्चर के शुरू में बताया था कि इन्होंने स्वानुभूति को, अपनी खुद की आत्म अनुभूति को, अपने खुद के आत्म अनुभव को इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से सुंदर रूप में प्रस्तुत किया और इनकी व्यक्तिगत अनुभूतियाँ काव्य में उभर करके आई। और जो रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों की खास विशेषता है जो अन्य काव्य धाराओं में देखने को नहीं मिलती है। यदि मैं रीति मुक्त काव्य धारा की साहित्यिक भाषा की बात करता हूँ तो जैसा मैंने आपको बताया था रीति काल ब्रज भाषा के उत्कर्ष का काल था।
तो चाहे वो रीति मुक्त काव्य धारा हो, चाहे वो रीतिबद्ध काव्य धारा हो, चाहे वो रीति सिद्ध काव्य धारा हो, सभी कवियों ने जो है साहित्यिक ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया। तो रीति मुक्त कवियों ने भी जो है साहित्यिक ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया। इनके काव्य में जो है रीति ब्रज भाषा के साथ साथ जो है तत्सम तद्भव शब्द भी देखने को मिलते हैं, अपभ्रंश भाषा के शब्द भी देखने को मिलते हैं। फारसी का भी इन कवियों पर काफ़ी प्रभाव था, तो फारसी भाषा के शब्द भी इनके काव्य में देखने को मिलते हैं, क्योंकि मुगल दरबार की राजभाषा फारसी थी, तो वहाँ भी फारसी भाषा के कवि थे। तो इनका कहीं ना कहीं फारसी कवियों से जो है इनका एक तरह की होड़ रहती थी, प्रतिस्पर्धा रहती थी। तो कहीं ना कहीं फारसी कवियों ने भी जो है हिंदी की ब्रज भाषा के शब्दों का इस्तेमाल किया, और कहीं ना कहीं हिंदी के कवियों ने भी फारसी के शब्दों का अपने काव्य में इस्तेमाल किया। तो इस प्रकार से जो है रीति मुक्त काव्य धारा हिंदी की प्रसिद्ध काव्य धारा है, और इसके प्रतिनिधि कवि घनानंद हैं, और अन्य कवियों ने भी जो है इस काव्य धारा को अपने परिश्रम से सींचा है, और एक हिंदी का श्रेष्ठ काव्य रचा है जो स्वानुभूति पर आधारित है, जो प्रेम की पीड़ा पर आधारित है, और जिसमें जो है व्यक्तिगत चीज़ें, व्यक्तिगत अनुभूतियाँ ज़्यादा प्रदर्शित हुई हैं। और ये पहली बार ऐसा रीतिकाल के अंदर काव्य था, रीति मुक्त काव्य, जिसमें लोक चर्चा की गई, लोक जीवन की चर्चा की गई, लोक तीज त्योहारों की चर्चा की गई, ताकि लोग इससे जुड़ सकें, लोगों की अनुभूति को, लोगों की फीलिंग्स को, लोगों की भावनाओं को इस काव्य के अंदर व्यक्त किया गया तीज त्योहार और रीति रिवाजों के माध्यम से। तो यह अपने आप में रीतिकाल का सुंदर और श्रेष्ठ काव्य माना जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आज का रीति मुक्त काव्य का जो मेरा ये लेक्चर था आपको समझ में आया होगा। यदि आपको लगता है इसमें मैंने तथ्य पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ व्यक्त किए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले फिर किसी रीतिकाल से संबंधित अगले किसी लेक्चर में, रीति सिद्ध लेक्चर में समझता हूँ आपको अगला लेक्चर में दूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।